बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय शुरू। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत। पहला अध्याय शुरू। एक समय नवी नारायण जी तिथि श्री सोमकादि 88,000 ऋषियों से शिव जी ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्य के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेंगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वसत अज्ञात श्री सूर्य जी बोले, हे विष्णु में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उसे शेष व्रत को आप लोगों से कहता हूँ। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, वह और लक्ष्मीपति ने श्री मुनि शेष नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित के लिए इच्छा के अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे, जहां अनेकों योनियों में जन्मे हुए प्राणी सभी अपने मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस नित्य करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिसके हाथों में शंकर चक्र गदा और पग तथा वरमाला पहने हुए थे, सूर्य जी कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपको आदि मध्य अनंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले आपको नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आप किस काम के लिए आगमन हुए हैं, निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए जो कि उन मनुष्यों को सब दुख थोड़े ही पद से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी ने नारद मुनियों, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है और दुर्बल एक उत्तम व्रत है। आज प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु तथा सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, सुख और दुख आदियों को दूर करने वाला, धन्य धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य को संतान देने वाला तथा यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और संतान वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मप्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाई लेवे। गेहूं के भाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब सुयोग प्रसाद जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। 50 स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है और विशेष कली काल में यह भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय के व्रत को किया है, अब उसका इतिहास कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर्श के साथ पूछा, हे विप्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे शेष ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, हे शेष ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का व्रत मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है।
ब्राह्मणों का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत का व्रत ब्राह्मण ने बतलाया था मैं उसको अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने पर उसने रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उसको भिक्षा में बहुत धन्य मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेकों प्रकार की संपत्तियों का युक्त हुआ। इसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा जो वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रियो, अब और क्या कहूँ। शिव जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है यह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है अब वह सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन्य और ऐश्वर्य के साथ, अब किसने व्रत किया है यह सब सुन कि इसके हमारे लिए मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसको व्रत ने किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन्य ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास और दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन्य धानी आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारा ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ियाँ जो बेचने से जो धन्य मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण भगवान देव का व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां से उसे लकड़ियों के दाम दिनों से अधिक चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान का व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने नगर को गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन्य पुत्र आदि की युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूर्य जी बोले, सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे शेष मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुका नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन्य देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। भाग्यशाली नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैसे आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन्य था। वह नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, नित्य भक्ति युक्त जिससे आप ये क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है सो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे कोई संतान नहीं है जो निश्चय होगी। राजा ने सब विधि विधान से व्यापार से नित्य हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला यह व्रत समाचार सुनाया और कहा कि मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान का व्रत से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम लीलावती रख दिया। लीलावती अपने मीठे शब्दों से पति से कहने लगी कि आपने जो संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप करिए। साधु बोला, हे विप्रिय, इसके विवाह के बाद करूंगा। इसी प्रकार पत्नी को आशावास देकर वह नगर को चला गया। करावती पितृग्रह के व्रत को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुँचे। वहाँ पर बड़ी खोज देखभाल कर लड़की के लिए एक सुयोग्य वर
पुत्र ले आए और उसे सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधुओं सहित प्रसिद्ध अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दानरूप दुख प्राप्त हो। अपने कर्मों में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगरी में गया। वहां दोनों ससुर जवाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर लेकर जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन्य को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जवाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन्य को रखा देखा तो वह दोनों को बांध कर लेकर गए और प्रशंसा से राजा के पास दौड़ते हुए समीप जाकर बोले, हे ये दो चोर हम पकड़ के लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया, उसका धन्य सब छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो भी धन्य रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हुई। अन्य की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देख फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान का पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के संपर्क में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने दोनों वैश्यों को प्राप्ति छोड़ दो। उनका सब धन्य तुमने जो ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा, राजा पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त कर राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना संपन्न सुनाया। फिर दोनों वैनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से कह बोले, हे महामुनि भावी ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन्य लिया था उससे 2 गुना धन देकर राजा ने आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपन नगर को चले गए। चौथा अध्याय शुरू। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे वैसे मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वैनिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्या आप क्यों पूछते हो? क्या धन्य लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैसे का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए तो और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैसे नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अंदर शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह सब दंडी का श्राप है, अतः हम आपको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के अच्छे वचन सुनकर साधु वैश्य दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया तो मोहित ब्राह्मण आदि भी आपको रूप को नहीं जान सकते। मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं आप समझ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा तो नाव में धन्य प्रयुक्त और फिर वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा,
साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े आश्चर्य के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि पुत्री ने कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता से ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसी तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इससे उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तब पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उसी दिन से उसे प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में लोक को चला गया। बोलो 5वां अध्याय शुरू। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुर्गदत्त नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य में पशुओं को मारकर वन के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। तो राजा ने देखकर ईमान वैसे वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगर को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर सर्वलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान उसकी कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वह सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख का नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को पाया और साधु नाम के वैश्य ने मोहध्वज बनकर अपने बेटे को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुर्गदत्त ने स्व सुख भोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।